इज्जतदार व्यक्ति बनने के लिए ये 7 आदतें आपका जीवन बदल सकती हैं। लोग हमेशा दुखी होते रहते हैं दूसरों का सम्मान होते हुए देखकर, लेकिन वह अगर अपनी कुछ आदतें बदल लें तो उनका भी समाज में इज्जत और सम्मान बढ़ सकता है। अगर आप अपनी इज्जत या सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई ये 7 बातें अपने जीवन में जरूर अपनाएं। पहली, जुबान के पक्के बने। जो कहें उसे पूरा करें। वादे निभाना आपकी विश्वसनीयता बढ़ाता है और जो वादे का पक्का होता है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। और दूसरी बात, सुनना सीखें। दूसरों की बातों को ध्यान से सुने। एक अच्छा श्रोता हमेशा सम्मान पाता है। और तीसरी बात, समय की कद्र करें। हमेशा वक्त के पाबंद रहें। दूसरों के समय का सम्मान करेंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। आप कभी भी व्यर्थ समय ना जाने दें। अगर आपको भी कहीं जाना है तो समय का बहुत ख्याल रखें। इससे दूसरों का समय भी नहीं बर्बाद होता है और अब आपका भी समय बचता है। समय की जो कद्र करता है तो समय भी उसकी कद्र करता है। और चौथा, मददगार बने पर सीमाएं रखें। बिना स्वार्थ के मदद करें, लेकिन अपनी ना कहने की आदत ना खोएं। आत्मसम्मान सबसे पहले, इसके बाद में दूसरों की मदद। अगर दूसरों की मदद के साथ में आपका आत्मसम्मान जा रहा है तो ऐसी मदद किसी काम की नहीं है। पहले अपना आत्मसम्मान देखें, फिर दूसरों की मदद करें। और पांचवी बात, गपसपी से दूर रहें। दूसरों की बुराई करने से आपकी छवि खराब होती है। पीठ पीछे बात ना करना एक उच्च चरित्र की पहचान है। आपको अगर किसी की बात खराब लगती है तो आपको उसके मुंह पर ही कहना है। उसके पीठ पीछे बुराई बिल्कुल नहीं करनी है। आप किसी व्यक्ति की अगर पीठ पीछे बुराई करते हैं तो इससे आपके चरित्र बिगड़ता है, आपकी छवि खराब होती है। इसीलिए अगर जो भी आपको कहना है उसके मुंह पर ही कहें। और छठी बात, अपनी गलती स्वीकारें। गलती होने पर उसे मान लेना कमजोरी नहीं बल्कि बड़प्पन और ईमानदारी है। एक ईमानदार व्यक्ति ही अपनी गलती मानता है। निकारा निकम्मे लोग तो गलतियां करके भूल जाते हैं और मानते भी नहीं हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकार करें। इससे आप ही का सम्मान बढ़ेगा। जो भी आपको सुनने को मिलेगा उसी समय मिलेगा। पीठ पीछे कोई आपके बारे में कुछ नहीं कह पाएगा। और गलतियां गलतियां तो हर एक इंसान से होती हैं। गलतियां से तो व्यक्ति सीखता है। गलतियों से हर एक नई सीख निकल के आती है, नया कुछ सीखने को मिलता है। तो गलती खराब नहीं होती है, लेकिन गलती करके फिर उसे मानना यह गलत आदत होती है। यह आपकी छवि को खराब करती है। और सातवीं बात, खुद का ख्याल रखें। आपका पहनावा और आत्मविश्वास पहली झलक में सम्मान तय करता है। खुद की इज्जत करेंगे तो दुनिया भी करेगी। अगर आप अपनी इज्जत करेंगे तो दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और आप फिर दूसरों का भी ख्याल रख पाएंगे। जो व्यक्ति अपना सम्मान नहीं करता, अपने बारे में नहीं सोचता, उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। तो सबसे पहले आप अपने आप का सम्मान करना सीखें। इज्जतदार व्यक्ति बनने की आदतों में
वादों को निभाना, दूसरों की बात ध्यान से सुनना, समय का पाबंद रहना और दूसरों की बुराई करने से बचना शामिल है। इसके अतिरिक्त अपनी सीमाएं तय करना, गलतियों को स्वीकार करना और अपने पहनावे व आत्मविश्वास पर ध्यान देना भी सम्मान प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। आप इन बातों के बारे में विभिन्न प्रकार से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन नियमों को अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतारें और आप समाज में सम्मान पा सकते हैं। आशा करती हूँ कि इन पॉइंटों को तो आपने सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा, लेकिन इन आदतों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, यह आप आगे जानना चाहेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं पहले पॉइंट को, जुबान के पक्के बने। अब जुबान के पक्के आप कैसे बन सकते हैं? जब आप जो कहते हैं वही करते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। बार बार वादे तोड़ना आपकी इज्जत सम्मान को खत्म कर देता है। लोग आप पर विश्वास करते थे, लेकिन जब आप वादे तोड़ देते हैं तो लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। जब कोई बात आप समाज में बोलते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपका सम्मान और भी बढ़ जाता है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी इज्जत और भी बढ़ जाती है। इसीलिए जो आप कहें तो उसे पूरा जरूर करें, तभी आपका समाज में इज्जत और सम्मान बढ़ पाएगा। अब दूसरी बात को कैसे अपने जीवन में उतारें, इसे समझते हैं। सुनने की कला। ज्यादातर लोग सिर्फ बोलने के लिए सुनते हैं। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं तो उसे महसूस होता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। वह यह समझता है कि यह व्यक्ति मेरी बात ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है और उसकी जो परेशानी होगी उसका हल भी निकालोगे जब तुम उसकी बात ध्यान से सुनोगे। और जब आप किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तो उसका जवाब भी आप अच्छा नहीं दे पाओगे। जब आपने कोई बात उसकी सुनी ही नहीं तो आप उसे जवाब कहाँ से दे पाएंगे? तो इसीलिए सुनने की कला जरूर रखें। जब आप किसी की बात सुने तो बड़े ध्यान से सुने और जब उसका उत्तर भी दें तो बड़ी सरलता से और बड़े ध्यान से दें, जिससे उसकी समस्या का हल हो जाए और उसकी ये भी ना लगे उसे कि इस व्यक्ति को मैंने अपना दुख दर्द जो भी बताया इसने ध्यान से सुना नहीं और ये तो मेरी मदद क्या करेगा। इसीलिए सुनने की कला बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह अपने जीवन में जरूर उतारें। यह नियम अपने जीवन में, अपनी आदतों में जरूर उतार लें। समय की पाबंदी, इसको अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? देर से पहुंचना यह दर्शाता है कि आप दूसरों के समय की कीमत नहीं समझते। समय पर पहुंचने वाला व्यक्ति अनुशासित और गंभीर माना जाता है। समय की पाबंदी न सिर्फ आपकी अनुशासन प्रियता दिखाती है, बल्कि यह दूसरों को यह संदेश देती है कि आप उनके समय का भी सम्मान करते हैं और उसके अंदर आपके लिए और भी इज्जत सम्मान बढ़ जाता है। और चौथे पॉइंट को अपने जीवन में कैसे उतारें? सीमाएं तय करना। हर चीज के लिए हाँ कहना आपको और कम महत्वपूर्ण बना देता है। सम्मान पाने के लिए जरूरी है कि आप जरूरत पड़ने पर विनम्रता से ना कहना सीखें। अपनी सीमाओं का सम्मान खुद करें, तभी दुनिया करेगी। आप हर व्यक्ति के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे तो वह आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करेगा। आप जब विनम्रता से ना कहना भी सीख जाएंगे तो
आप अपना तो सम्मान करेंगे और लोग भी आपका सम्मान करने लगेंगे। और 5वें पॉइंट को अपने जीवन में कैसे उतारें? पीठ पीछे बात ना करना। दूसरों की बुराई करना आपकी छोटी सोच को दर्शाता है। जब आप किसी की अनुपस्थिति में भी उसके बारे में गलत नहीं बोलते तो लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इसे एक उच्च चरित्र की निशानी माना जाता है। और 6ठे पॉइंट को अपने जीवन में कैसे उतारें? अहंकारी व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं मानता, लेकिन एक इज्जतदार व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है और उसे सुधारता है। यही आदत दिखाती है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं और आपका सम्मान और भी बढ़ जाता है। और 7वें पॉइंट को अपने जीवन में किस तरीके से लागू करें, कैसे उतारें? आप खुद को कैसे पेश करते हैं? साफ कपड़े, सही बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस के साथ। यह आपकी पहली छवि बनाता है। जब आप बड़ी भीड़ या बड़े समाज में बात करते हैं तो लोग आपका चेहरा ध्यान से देखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि ये व्यक्ति किस तरीके से बात करता है और बात करते समय अपने चेहरा पर किस तरीके की पहचान रखता है, किस तरीके से चेहरे की कंडीशन रखता है। हमेशा चेहरे पर कॉन्फिडेंस रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ में बात करिए। लोग अपने आप आपका सम्मान करने लगेंगे। सम्मान हमें मांगने से नहीं मिलता, लेकिन हम अपनी आदतों को बदलकर, हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करके हम अपना सम्मान खुद बढ़ा सकते हैं। सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है कि हम दूसरों से मांगे। अगर आपके विचार सही होंगे, आपके व्यवहार सही होंगे, बात करने का तरीका सही होगा, बात में शुद्धता होगी, तो लोग अपने आप आपका सम्मान करने लगेंगे। पीठ पीछे लोग चाहे जितनी आपकी बुराई करें, चाहे कुछ भी करें, अगर आप सामने ये आदतें रखते हैं, अपने व्यवहार में ये नियम रखते हैं, तो लोग धीरे धीरे अपने आप आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन धीरे धीरे जरूर बदल जाएगा। कोई भी चीज हम जब अपने जीवन में नई डालते हैं यानी लाते हैं तो हम उन्हें एकदम नहीं लागू कर सकते, एकदम उन्हें अपना नहीं सकते, लेकिन समय के साथ साथ आपके व्यवहार में वो आ जाएंगी जब आप प्रयास करेंगे। एक दिन में किसी को नहीं बदला जा सकता है, ना अपनी आदतों को और ना दूसरों की आदतों को, लेकिन समय के साथ अगर निरंतर आप प्रयत्न करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर जाता है कि आप अपने आप को बदलने के साथ साथ दूसरों की आदत को भी बदल सकते हैं। आप दूसरों से सम्मान पाने लगेंगे, लेकिन एकदम आप चाहो कि कोई मेरा सम्मान करे तो कोई नहीं करेगा, लेकिन समय के साथ साथ लोग आदर और सम्मान दोनों करने लगते हैं। इज्जतदार व्यक्ति बनने की आदतों में वादों को निभाना जरूरी होता है और कुछ परिवर्तन करने जरूरी होते हैं। अगर आपने ये कर लिए, अगर इन आदतों में से आपने 2 आदतें तक अपने जीवन में उतार लें तो आपका सम्मान समाज में मिलने लगेगा। आप अपने आप में खुश रहने लगेंगे, आप अपने आप को बदल पाएंगे, आप अपने अंदर शांति का भी अनुभव कर पाएंगे। जब आप
आप इन आदतों को अपने अंदर अपनाएंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाइए, शायद किसी का भला हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।